इस्लामाबाद में लड़के और लड़की को बरहना करके तशद्दुद करने की वीडियो स्कैंडल में सनसनीखेज मोड़। मुतासरा लड़की बयान से मुनहरिफ हो गई, मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर दिया, सारा मलबा पुलिस पर डाल दिया। बयान हलफी में बताया किसी ने ज्यादती की कोशिश नहीं की। बीइंग ए काउंसिल जब तक मैं उनको रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, उन्हीं के डायरेक्शन पर उन्हीं के मौक़िफ़ को मैं पेश करता रहा हूँ। आज से कबल मेरे नॉलेज में नहीं था, जो बातें आज हुई हैं वो मेरे नॉलेज में नहीं थी। कभी नहीं लगा लड़का लड़की मौक़िफ़ तब्दील करेंगे। मुतासरीन के वकील हसन जावेद कहते हैं अदालत को सूरत हाल से आगाह कर दिया, पुलिस का मौक़िफ़ भी आ गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया था, बयान बदलने से केस पर असर पड़ेगा लेकिन मुल्जिमान को सजा दिलवाएंगे। असर तो पड़ता है लेकिन सिर्फ उनकी स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी साइंटिफिक और फोरेंसिक एविडेंस है। वो वीडियो है 164 जो कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, वो भी है। दादू में मेडिकल की तालिबा इस्मत की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात जारी। DIG हैदराबाद वरसा के पास पहुंचे, तफ्तीश में पुलिस की गफलत का एतराफ़ किया, मफरूर मरकजी मुल्जिम की जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिला दिया। कानून की नजर में जेल में है मगर बाबू तो अस्पताल में मौजे मार रहा है। सजा हुई, बीमार हुआ, पूरे 11 माह जेल से बाहर रहा। ये हुआ कैसे किसी को पता नहीं। शाहजेब कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई से मुताल्लिक समानाए हकाइक सामने ले आया। मुजरिम पहले 3 माह बेव्यू अस्पताल में मौजें करता रहा। इंतजामिया तब्दील हुई तो शाहरुख जतोई ने अस्पताल भी तब्दील कर लिया। 8 माह तक कमरुल इस्लाम अस्पताल में रहा। कोई सर्दी में ठिठर के पूरे खानदान नहीं गए, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात है, मीडिया पे मुझे बड़ा फख्र है कि कल सारा दिन उन्होंने ये चलाया है। मुजरिम है, जेल से बाहर है। शाहरुख जतोई की अय्याशियों का सवाल हुआ, कोई जान से तो नहीं गया, कोई सर्दी से ठिठर कर तो नहीं मरा। वजीर आला सिंध का निराला जवाब आया। मुराद अली शाह ने पहले तंज किया, फिर जिम्मेदारों को सजा देने का वादा कर लिया। शाहरुख जतोई अस्पताल में रहा, खबर ने तहलका मचा दिया। लाखों रुपए रिश्वत लेकर कैदियों को अस्पताल भिजवाने की इजाजत देने का इंकिशाफ हुआ। सारा सिस्टम जेल के अस्पताल से चलता है। डॉक्टर जेब गर्म करने पर बीमारी का लेटर बनाता है और फिर मुजरिम सरकार के बजाय निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। सामान्य तरीका वारदात का खोज लगा लिया। टंडोजाम में मुबैना तौर पर कच्ची शराब पीने से 5 अफराद हलाक। महकमा एक्साइज ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस वाकया छुपाती रही मगर DIG के नोटिस पर तफ्तीश शुरू कर दी। शहरी कहते हैं पुलिस की सरपरस्ती में सरेआम मौत बांटी जा रही है। हुकूमत का कौमी सलामती पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान जुमे को निकात का इजरा करेंगे। पॉलिसी मईशत, फौजी और इंसानी सिक्योरिटी के निकात पर मुश्तमिल है। मुआशी सिक्योरिटी को मरकजी हैसियत दी गई। कौमी सलामती कमेटी पॉलिसी की वारिस और हुकूमत अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। जंगी तैयारियों के लिए मुसलसल तरबियत यकीनी बनाई जाए। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क की दाखिली सलामती और बॉर्डर मैनेजमेंट पर गौर। मरी में बर्फानी तूफान और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। सेनेट में सानेहा मरी पर गर्मा गर्म बहस। पीपल्स पार्टी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कायदे ऐवान वसीम शहजाद हुकूमत का दिफा करते रहे, बोले रिलीफ का काम हुआ, रास्ते खोले गए, लोगों की दाद रसी भी की गई, जिम्मेदारों को सजा देंगे। सयाहों के 17 जनवरी तक मरी जाने पर पाबंदी। अंधेर नगरी मचाने वालों के खिलाफ एक्शन। 3 होटल सील कर दिए गए। घूरबन के करीब रास्ते में बर्फ फेंकने वालों के खिलाफ पर्चा कट गया, एक मुलजिम गिरफ्तार। ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये खसारे को कंट्रोल कर सके, ना ये मरी के हादसे को कंट्रोल कर सके। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? इससे ज्यादा
मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई और कौम के मफाद के लिए खड़े हों तो हम उनके साथ हैं। इस बिल में हम वोट देंगे अगर ये अमेंडमेंट्स वापस विड्रॉ करें। शहबाज शरीफ का धुआंधार खिताब, कौमी असेंबली में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल। बोले अवाम की जेब खाली है, ये बजट जाली है। एक हाथ में कशकोल हो, दूसरे में एटमी हथियार, ऐसा कैसे हो सकता है? मुल्क की सलामती पर कॉम्प्रोमाइज न करे। अवाम का समुंदर आएगा, हुकूमत को बहा ले जाएगा। तरमीम वापस ले, हमारा ताउन ले। ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत को पेशकश भी कर दी कि आप प्लेटें चमचे ठीक कराने गए थे, 2.5 साल गुजर गए, आपके भाई ने जो आपके लिए मचलका जमा कराया था आपने उनको भी मुश्किल में डाल दिया। खुदा का वास्ता सिर्फ जहाज में चढ़े, मुल्क वापस तो आ जाए, इतनी गैरत तो हमें दिखा दे, बाकी नहीं हम आपसे गैरत मांगते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसिफ अली जरदारी को क्या कहते थे? अली बाबा और 40 चोर, 40 चोर। ऑपोजिशन लीडर शेर तो असद उमर सवा शेर निकले। माजी याद दिला दिया, शहबाज की तनकीद का हिसाब चुका दिया। बोले क्या इन लोगों से मनी लॉन्ड्रिंग सीखें? वफाकी वजीर की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया, मगर असद उमर गरजते रहे, बरसते रहे। बोले शहबाज शरीफ के खिलाफ नून लीग के अंदर से ही साजिश चलाई जा रही है, उन्हें गलत आदाद शुमार दिए जाते हैं। दो बातें उनसे जो हैं वो उनके सामने रखें। बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें। दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए। नवाज शरीफ बाहर गए, फ्रॉड किया। शहबाज शरीफ ने वापस लाने का जिम्मा लिया। अदालत तलब करे, बयान हल्फी पर अमल करवाए या ना अहल करार दे। हुकूमत ने अदालत से इस्तदा कर दी। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला कर लिया। नैब ने सुलेमान शहबाज की हवालगी के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी। बरतानवी हुकूमत की दरखास्त दे दी। मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी और अब तारीख ने प्रूव कर दिया है। हुकूमत नहीं चल रही, आज के आज चली जाए। आसिफ अली जरदारी ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोले मौलाना पहले भी मार्च करते रहे, पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेगी। तो टोक कह दिया। इन हाउस तब्दीली के सवाल पर इंशाअल्लाह कह दिया। साबिक सदर की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जमानत मंजूर। अगर नो कॉन्फिडेंस आती है और उसका मकसद ये है कि हम नए इलेक्शन में जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून उसमें वजारत उज़्मा के लिए ज़्यादा दिलचस्पी रखेगी। हमें कोई दिलचस्पी नहीं। इन हाउस तब्दीली आई तो ऑपोजिशन इत्तेफाक राय से वजीर आजम का उम्मीदवार लाएगी। एहसन इकबाल की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले ऐसा बंदा चाहिए होगा जो 2-3 माह में इलेक्शन करवा दे। बने हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल माफियाज बैठे हुए हैं जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। ये है असल जंग जो पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग है। इसमें कनेक्टेड है आपकी बिजनेस, इसमें कनेक्टेड है इन्वेस्टमेंट, इसमें कनेक्टेड है आपकी खुशहाली। तो ये जंग है और ये सिर्फ इमरान खान ने नहीं लड़नी, ये आप सब ने लड़नी है जंग। ये एक माशरा जंग जीतता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज सुबह उठता हूँ, मैं तो जहाद समझता हूँ इसे। करप्शन के खिलाफ जंग को जिहाद समझता हूँ। माफियाज के खिलाफ लंबी जंग लड़ना होगी। सिर्फ हुकूमत नहीं, पूरी कौम को लड़ना होगी। वजीर आजम इमरान खान ने फिर जारहाना खिताब किया, मौक़िफ़ दोहरा दिया। बोले मकसद वजीर आजम बनना नहीं, मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करना है। मुखालिफिन कहते हैं हुकूमत नाअहल है, लेकिन इसी हुकूमत ने कोरोना में जानें बचाई, कारोबार भी बचाया। सनअती तरक्की ही खुशहाली का रास्ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, इंतजामिया ने मोनाल रेस्टोरेंट सील कर दिया। नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा भी लेने का हुक्म। मिलिट्री डायरेक्टोरेट फॉर्म्स का 8000 एकड़ अराजी पर दावा गैर कानूनी करार। यकीनी बनाए अब कोई शिकायत न आए। सेक्रेटरी दिफा और चीफ कमिश्नर को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने KMC ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को 200 एकड़ अराजी की अलॉटमेंट मंसूख कर दी। जमीन फौरी वागुजार कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। रेलवे समेत कई इदारों की सोसाइटीज खत्म की। शहरियों के बुनियादी हुकूक को मद्देनजर रखना है।